Chapter number 3, My Early Home. Today we will start from here. He gave us good food. वो हमें अच्छी खुराक देता. Good lodging और अच्छी रिहाइश and kind words और अच्छे अल्फाज. He spoke as kind to us as he did to his little children. वो हमसे इतने अच्छे तरीके से बात करता जैसे कि वो अपने बच्चों से करता था. वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम. हम सब उसके शौकीन थे, यानी कि हम सबको वो बहुत पसंद था. एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच. और मेरी माँ उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. When she saw him at the gate, जब वो उसे दरवाजे पर देखती, she would nick with joy. और वो खुशी से बोलती थी. निक कहते हैं घोड़ों के बोलने की आवाज़ को. And trot up to him. और उसकी तरफ जो है वो जाती थी. He would pat and stroke her and say. फिर वो उसे यानी कि थपकी देता था, थपथपाता था और कहता था वेल ओल्ड पेट, यानी कि उसकी वो पुरानी, क्योंकि वो पालतू थी तो वो उसे कहता था ओल्ड पेट. एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की. और तुम्हारा जो लिटिल डार्की है वो कैसा है. आई वॉज अ डल ब्लैक. मैं ब्लैक यानी कि बहुत स्याह काले रंग का था. सो ही कॉल्ड मी डार्की. तो वो मुझे डार्की कहता था. देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड. फिर वो मुझे एक रोटी का टुकड़ा देता विच वॉज़ वेरी नाइस, जो बहुत अच्छा था. एंड समटाइम्स ही बॉट अ कैरेट फॉर माई मदर. और वो मेरी माँ के लिए बाज़ौक़ात गाजर लेकर आता. ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम. तमाम घोड़े जो हैं वो उसकी तरफ आते. बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट. हम उसके जो थे वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे. माई मदर ऑलवेज टुक हिम to the town on a market day in a light gig. ठीक है, मेरी माँ उसको तांगे पर, गिग कहते हैं तांगे को, तांगे पर जो है वो कस्बे में जो है बाज़ार में लेकर जाया करती थी. देयर वॉज अ प्लग बॉय. वहाँ एक किसान था डिक, जिसका नाम डिक था. हु समटाइम्स केम इन टू आवर फील्ड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज. जो बाज़ औक़ात जो है हमारे खेत में आया करता था ब्लैकबेरीज़ तोड़ने के लिए. ठीक है, बाड़ पे से ब्लैकबेरीज़ को तोड़ने के लिए आया करता था. When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts. जब वो जितनी वो चाहता था खा लेता था तो वो क्या करता था, कोल्ट्स यानी कि जो घोड़ों के बच्चे थे उनके साथ फ़न करता था. यानी कि उनके साथ जो था वो फ़न के तौर पर उनको थ्रोइंग स्टोन्स एंड स्टिक्स एट दैम, उन पे जो है वो पत्थर फेंकता था और स्टिक्स से उनको मारता था. मेक दम गैलप, उनको सर पर दौड़ाने के लिए, यानी कि ताकि वो तेज़ भागें. ही डिड नॉट माइंड हिम मच फॉर वी कुड. यानी कि वो कह रहे हैं कि वी डिड नॉट माइंड, हम उसका बुरा नहीं मनाते थे. गैलप ऑफ, यानी कि वो जिस तरह से उसको जो था वो सर पर दौड़ाने के लिए मारा करता था और जिस तरह से वो टेक्निक यूज़ करता था तो वो उसका बुरा नहीं मनाते थे. बट समटाइम्स अ स्टोन वुड हिट एंड हर्ट अस. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कोई पत्थर जो है वो उन्हें हिट करता था, यानी कि ज़ोर का लगता था और उन्हें तकलीफ़ देता था. वन डे ही वॉज एट द गेम एंड डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड. एक दिन इसी तरह से वो यानी कि उनके साथ ये खेल खेल रहा था उनको भगाने वाला, और वो नहीं जानता था कि उनका मास्टर जो है वो अगले ही खेत में है, लेकिन वो वहाँ पर था. बट ही वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ पर था. वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, और वो देख रहा था कि क्या हो रहा है. ओवर द हेज ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म. फिर वो अचानक से जो है वहाँ से बाड़ के ऊपर से छलांग लगा कर आया और उसने डिक को बाजुओं से पकड़ लिया. ही गेव हिम सच अ बॉक्स ऑन द एयर. और उसने जो है बॉक्स है यानी कि मारना, हिट करना, उसने उसे कान पर जो है वो बहुत ज़ोर से मारा. हैज़ मेड हिम रोर विद पेन एंड सरप्राइज. और हैरत से जो है और दर्द से जो है वो चिल्लाया वो. एज सून एज वी सॉ द मास्टर वी ट्रॉटेड अप नियरर टू सी वट वेंट ऑन. जितनी जल्दी यानी कि उन्होंने जो है वो देखा कि मास्टर को देखा कि क्या हो रहा है, वो भागते हुए देखने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो मास्टर के पास आए. बैड बॉय, बुरे लड़के. ही सेड, उसने कहा बैड बॉय टू चेज़ द कोल्ड्स, बुरे लड़के
तुम घोड़ों के साथ जो है वो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं है, नॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी दफ़ा भी नहीं है, बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन ये आखिरी दफ़ा होगा। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन। ये अपने पैसे पकड़ो और घर जाओ, मैं तुम्हें अपने फार्म में दोबारा नहीं चाहता, यानी कि वो उसे अपने खेतों में नहीं रखना चाहता था, उसे वहाँ से वापस भेज रहा था। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, तो उन्होंने कभी भी डिक को वहाँ पर नहीं देखा। ओल्ड डैनियल द मैन हु लुक आफ्टर हॉर्सेस द हॉर्सेस, यानी कि एक बूढ़ा डैनियल था, एक आदमी था जिसको घोड़ों की देखभाल के लिए रखा गया था। वॉज जस्ट एज जेंटल एज अवर मास्टर, वो इतना ही शरीफ था जितना कि हमारा मास्टर था। सो वी वर वेल ऑफ, तो फिर हम बहुत अच्छे थे, यानी कि फिर वो बहुत मज़े से उसी तरह से उसके साथ रहते थे।